पाकिस्तान का नए टैरिफ से मुताल्लिक मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि वफ्द अमेरिका के साथ तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और नए टैरिफ पर बात करेगा। अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में मादनियात के शोबे से इस्तेफादा करें। पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ से अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर अफसरान के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। एरिक मेयर ने अमरीकी कंपनीज की पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी से आगाह किया। एरिक मेयर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ से अमरीकी आला सतही वफ्द की GHQ में मुलाकात। अमरीकी वफ्द की क़यादत एरिक मायर ने की। ISPR के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंजर में हुई। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान की मादनी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया। एरिक मायर का सरमायाकारी के बेहतर होते माहौल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात से दोनों फरीकैन को आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ्त और पाकिस्तान की इलाकाई सिक्योरिटी के अहदाफ पर एक दूसरे का मौक़िफ़ जानने का मौका मिला। कनाडा की बैरक गोल्ड कंपनी ने रिक्रूटिंग मंसूबे पर काम करने की हामी भर ली। पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के रिक्रूटिंग मंसूबे में बैरक गोल्ड कंपनी $3 अरब की सरमायाकारी करेगी। कैनेडियन कंपनी का रिक्रूटिंग मंसूबे में 50% हिस्सा होगा। बाकी 50% हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान और बलोचिस्तान के पास होगा। बैरक गोल्ड कंपनी के मुताबिक मंसूबे के पहले हिस्से पर रवा बरस से काम शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का दूसरा दिन गैर मुल्की सरमायाकारों और मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के नुमाइंदों के अहम पैगामात। दुनिया भर के मंदूबीन को पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी की दावत। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर मुल्कों के मंदूबीन का इजहार दिलचस्पी। मुख्तलिफ मादनियात की नुमाइश का इनकाद। सरमायाकारों और मंदूबीन ने मायार को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारों ने मादनी शोबे की तरक्की के लिए फोरम के इनकाद को खुश आइंद करार दिया। I'm honored to join this event. I think it's a big opportunity. We're working on a collaboration partnership to help support them on their geophysics here in Pakistan. Looking to be potentially a part of the construction group for the Reko Dig project in Pakistan. पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हुई। रवा माली साल में महंगाई 6, अगले माली साल में 5.8% तक रहने का इम्कान है। IMF कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम नजर आया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान से मुताल्लिक इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान के मुआशी शोबे में किए गए फैसलों की तारीफ। मुआशी बहाली के सफ़र में इस्तेहकाम इस्लाहाती प्रोग्राम से मशरूत है। मुताद्दिद शोबों में कामयाबी के बावजूद पाकिस्तान को कई शोबों में अहम चैलेंजेस का सामना है। अल्हम्दुलिल्लाह, कौम के लिए एक और खुशखबरी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 20 बरस में पहली मर्तबा मुनाफा हुआ, जो कई दिहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा, वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया, बानी PTI ने PIA को तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी। खसारा और कर्ज आसमान तक पहुंच गया। यूरोपीय रूट बंद हो गए। शहबाज शरीफ ने क़यादत संभाली तो यूरोपीय रूट बहाल हुआ। शहबाज शरीफ की नीयत और मेहनत अल्लाह कबूल कर रहा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बलोचिस्तान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल मालिक बलोच ने महंगाई की रफ्तार और बिजली की कीमतों में कमी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलोचिस्तान का मसला सियासी है,
जिसको सियासी तरीके से ही हल होना चाहिए। नवाज शरीफ से कहा है कि वो बलूचिस्तान आएँ और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करें। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ से अपना सियासी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। हैदराबाद सखर मोटरवे पर सिंध और विफाक के दरमियान तनाज़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खत का जवाब दे दिया। मतन में कहा, मेरी ज़ाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। सखर हैदराबाद मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। पहले गई हूँ मेयो हॉस्पिटल, उसके बाद मैं जिना हॉस्पिटल गई हूँ और उसके बाद मैंने जो एक्शन लिया है वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस के बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टोर्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। तो मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर है। आज मैं सर्विसेज आई हूँ, मैं खुश होके जा रही हूँ। एक पेशेंट ने नहीं कहा कि मुझे दवाई बाहर से लानी पड़ी है या पैसे दे के लेनी पड़ी है, और पेशेंट्स को इंतजार भी नहीं करना पड़ा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। कहा, मरीजों का इलाज मुआलजा तरजीह है। सरप्राइज विजिट से अस्पतालों के हालात बेहतर हुए हैं। वज़ीर-ए-आला का काम है दौरे करना, टांग पर टांग रख कर दफ्तर नहीं बैठ सकती। अस्पतालों के ये दौरे जारी रहेंगे। जिसने जो करना है कर ले, मेरी तरजीह आवाम को रिलीफ देना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़रिए सदारत खुसूसी इजलास में सूबे में स्टेट ऑफ द आर्ट रेफरल सिस्टम नाफिज करने का फैसला। जामे प्लान तलब मेडिकल सिटी अथॉरिटी के क़याम की असूली मंजूरी। वज़ीर-ए-आला की मुनासिब मुकाम पर अराज़ी मुख्तस करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की क़ियादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बिला इश्तियाल इजरायली बमबारी और जुल्म सितम पर बैन अल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सेहूनी जुल्म और जबर के खिलाफ हर बैन अल-अक़वामी फ़ोरम पर आवाज़ उठाई जाएगी। अमीर जमात इस्लामी ने गजा की सूरत हाल पर 9 निकाती मुतालबात पर मुश्तमिल ख़त वज़ीर-ए-आज़म को दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। प्राइवेट स्कीम के तहत 77,000 आज़मीन हज का महरूम रह जाने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान का राबता। सरबरा JUI ने वज़ीर-ए-आज़म को निजी स्कीम के हज आज़मीन हज से मुतालिक आगाह किया। मुतालबा किया कि आज़मीन के लिए खिदमात के बदले रकूम को सऊदी अरब को अदायगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजल रहमान को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी मामले पर वज़ारत ख़ारजा को इक़दामात का हुक्म दे दिया। मौलाना फजल रहमान से प्राइवेट हज ऑर्गेनाइज़र ग्रुप के वफ़द ने भी मुलाकात की और मसाइल से आगाह किया। बानी PTI को मसला हल करने के लिए किससे बात करनी चाहिए, राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहते हैं, बानी PTI सियासी जमातों से बात करने को तैयार हो तो मामला हल हो सकेगा। गलत सियासी केसेस बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सियासी जमातों को मिलकर बात करनी चाहिए, मगर सबको इल्म है कि कौन मिलकर बात करने को तैयार नहीं। नून लीगी रहनुमा के मुताबिक पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात, बैरिस्टर गौहर के भी गिले शिकवे नजरअंदाज किए जाने पर फट पड़े। चेयरमैन PTI ने बानी से मुलाकात ना होने पर अपनी बेबसी भी जाहिर कर दी। कहते हैं, अभी तक नाम ना होने की वजह से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं किसी चीज़ पर एक्शन नहीं लेता। मेरे ऊपर इतना बोझ है कि मेरी सेहत पर असर पड़ा है। मैं अगर आज चेयरमैनशिप छोड़ दूं तो मेरे ऊपर तनकीद नहीं होगी। बहनों को भाई से नहीं मिलने दिया गया तो फिर कोई भी नहीं मिलेगा। बैरिस्टर गौहर का इंतबाह। बोले, 25 मार्च को जब बानी PTI की बहनों को मुलाकात नहीं करवाई गई तो वकला आगे क्यों गए।
इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है, ये पार्टी के अंदर के मामलात हैं, हम हल कर लेंगे। इख्तलाफात घर में भी होते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैंने भरपूर जंग लड़ी है, बानी PTI भी मुतमईन है, हर बंदे को मुतमईन करना मेरे बस में नहीं, हम अपने सिस्टम के अंदर बेहतरी ला रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर माइनिंग करने वालों की मशीनरी को जब्त किया जाएगा। माइनिंग से सूबे के लोगों को रोजगार मिलता है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, NFC में हक ना मिला तो अपना हक जबरदस्ती लेंगे। PTI में 3 प्रेशर ग्रुप्स हैं। शेर अफजल मरवत का इंकशाफ, कहते हैं PTI का मीडिया खुसूसन यूट्यूबर्स डॉलर्स बनाने के लिए PTI के लिए जो बयानियां बनाते हैं उसकी कीमत पाकिस्तान में PTI और खान साहब को चुकाना पड़ती है। PTI में इख्तलाफात और इंतशार पैदा करने में इस मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। रुकन कौमी असम्बली के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को एतमाद में लिए बगैर सूबाई सदारत से हटाया गया। वो 4 माह पहले जिस पोजीशन पर थे आज नहीं है। PTI में कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। बानी PTI हमेशा गैर मुतवक्किल फैसले करते हैं जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, नोटिस के बावजूद JIT में अदम पेशी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तहकीकात में ताउन ना करने पर शेख वक्कास, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी, ओन अब्बास, मियाँ असलम, फिरदौस शमीम नकवी, तैमूर सलीम और जबरन इलियास समेत 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने का इम्कान। अब तक JIT में बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान समेत दीगर रहनुमा पेश हो चुके हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि ML1 या 2 बनाने जा रहा हूं। ML1 और 2 भी बनाएंगे, इससे इनकार नहीं। रेलवे से मुताल्लिक हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुसाफिर ट्रेन का रेवेन्यू बढ़ रहा है, फ्रीट ट्रेन की बहुत ज़्यादा डिमांड है, कोशिश है फ्रीट ट्रेन की तादाद 1 साल में डबल कर दें। लाहौर और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पंजाब हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले लिया, हम आउटसोर्सिंग की जानिब जा रहे हैं। सोशल मीडिया से शोहरत पाने वाले अरशद चायवाला की पाकिस्तानी शोहरत पर सवाल उठ गया। नादरा और पासपोर्ट हुकाम ने शहरियत के शवाहिद पेश न करने पर अरशद खान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। मामले पर अरशद खान ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रुजू कर लिया। जस्टिस जवाद हसन की सरबराही में बेंच का मुतल्लिका इदारों के सीनियर अफसरों को आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म।